हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू। विवाह वुमेन के मंच पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं और सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूं। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं। बहुत दिनों बाद आज हमारा विवाह वुमेन सेशन हो रहा है। ऐसे ही कभी कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, कभी किसी का कुछ हो रहा था, तो हमने 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया। उसके बाद हमारी जो एक भाभी जी हमारे साथ थे, हमारे बिंदु भाभी जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो फिर हमने सैटरडे को भी जो है अपना ऑफ रखा था। तो बहुत ही दुख की बात है कि बहुत ही हमारी एक ग्रेट वुमेन, हमारे विवाह वुमेन के मंच पर भी वो रहते थे, बहुत ही प्यारे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड के आगे कोई जोर नहीं है, जिसको जाना है वो समय पर ले जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे जरूर करेंगे कि गॉड उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कल तक वो हमारे बीच में थे लेकिन अब नहीं है, तो बहुत दुख हुआ हमें, क्योंकि हमारे साथ वो वुमेन सेशन में भी रहते थे। बहुत बार वो आए हैं हमारे साथ, लेकिन अब वो कभी हमारे साथ नहीं होंगे लाइफ में। तो बिल्कुल हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करेंगे और गॉड से हम बोलेंगे कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बड़ा दुख होता है, ये एक छोटा दुख नहीं होता है। पूरी लाइफ एक पर्सन हमारे साथ रहता है फैमिली में और फिर एकदम से चला जाता है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो कहते हैं ना दर्द होता है, ये सारी उम्र रहता है साथ में। ये कोई उनकी जगह नहीं ले सकता था उम्र तक, जब तक इंसान रहते हैं। तो बिल्कुल हम उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन करेंगे जरूर। सभी कोई अपना, अभी हमारा टाइम शुरू होता है, तो बिल्कुल हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करेंगे गॉड से। सतगुरु 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 सतगुरु, हरिओम हरिओम। बिल्कुल हम गॉड से बिल्कुल प्रे किए हैं कि गॉड उनको अपने चरणों में जगह दे और बिल्कुल उनके फैमिली को जो है वो दुख सहने की शक्ति दे। तो आज का जो हमारे विवाह वुमेन पर हम सभी लोग फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं हम सभी लोग। उसके लिए मैं अपने रेखा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने ऐश मुफायरा सर को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी टेक टीम को धन्यवाद देते हैं जो बैक एंड में बहुत सारा काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही हमने रखा हुआ है कि योर फ्यूचर हैज बीन, देखो मैं खुद ही टॉपिक को भूल गई हूँ, मैंने लिखा हुआ था। थोड़ा सा माइंड हो जाता है ना अपसेट, थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और योर फ्यूचर हैज बीन रिटन, ओके यस, आज का टॉपिक है योर फ्यूचर हैज बीन रिटन। आपका जो भविष्य है वो लिखा जा चुका है ना। तो बिल्कुल हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरे अक्षरों में, बहुत ही अच्छे से एस मुफारा सर ने लिख दिया हुआ है। बाकी वो कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, या फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स बोल सकते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा जो माइंड है वो
कभी किधर डाइवर्ट होता है, कभी किसी तरफ जाता है कि हम लोग सोचते हैं जिस चीज़ की हम लोग इच्छा कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम लोग अपने ऑन पैसिव के अंदर आए थे, वो चीज़ें हमें देखने को अभी नहीं मिल रही हैं। शायद तो इसीलिए हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम लोगों को लगता है कि बैक एंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो 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 चीज़ के लिए हम आए थे वो तो हमें नहीं मिल रही है ना? लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है आज तक हमारे कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए ही हो रही हैं, हमारा फ्यूचर ही लिखा जा रहा है। आज से पहले हमने जो भी अपनी लाइफ में जितने भी सैक्रिफाइस किए हैं, कंप्रोमाइज़ किए हैं, वो एक तरफ हो जाएँगे और हमारा जो फ्यूचर होगा वो एक तरफ होगा, देखने लायक होगा। जब हम ऑन पैसिव के अंदर आए थे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम एक छोटी-छोटी एक उम्मीदें लेकर अंदर आए थे, है ना? छोटे-छोटे एक सपने थे हमारे, लेकिन ऑन पैसिव के अंदर आने के बाद हमें कहा गया कि अपने सपनों को बड़ा करो। ऐसे ही तो नहीं कोई कहता ना कि अपने सपनों को बड़ा कीजिए, है ना? अपनी सोच को बड़ा कीजिए, ऐसे ही तो कोई नहीं कहता है। आज तो हमारे फैमिली के अंदर नहीं हमें कोई कहता है कि अपने सपनों को बड़ा करो। वहाँ पर भी हमें यही कहा जाता है कि अपनी चद्दर देखकर ही पैर फैलाओ। जितना हम हमारी हैसियत है उसके मुताबिक ही तुम सपने देखो। जितने मैं पूरे कर सकूँ उतने तुम सपने देखो। ये हमारी फैमिली में भी कहा जाता है ना? लेकिन अगर हम ऑन पैसिव के अंदर हमारे ऐश मुफर्रत सर ने हमें ये कहा कि आप लोग अपने सपनों को बड़ा कीजिए, तो उन्होंने किस बेस पर कहा? क्योंकि वो सब कुछ देख पा रहे हैं। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है ना, यहाँ पर हमारी सोच जो खत्म हो जाती है ना, वहाँ से तो उनकी सोच को शुरू होती है, वहाँ से। वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता चल रहा है। जब मैं अपनी बात करती हूँ, 2 साल पहले जब मैं ऑन पैसिव के अंदर आई, तो मुझे उतना कुछ नहीं था दिख रहा ऑन पैसिव के अंदर, है ना? लेकिन मेरे देखते-देखते ही मेट्रो स्टेशन दुबई में जो ऑन पैसिव के नाम पर हुआ, उसके बाद हमारे दुबई में मॉल में एडवर्टाइज़मेंट होना शुरू हुआ। दुबई हमारा बुर्ज खलीफा पर ऐड हो रहा था और बहुत सारे कोलैबोरेशन शुरू हुए मेरे सामने-सामने, बहुत सारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होने शुरू हुए। बहुत कुछ हम लोग देख पा रहे थे कि यस, अब बहुत कुछ हो रहा है। अब ये चीज़ें हुई, आज ये हुआ, आज ये हुआ। बहुत कुछ हमने 2 सालों के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हमारे जो कंपनी के अंदर हमने खुद देखा है। लेकिन अ, हम लोग क्यों फिर ऐसे हो जाते हैं, है ना? कि कुछ नहीं हो रहा है। चाहे या तो फिर हम लोग देखना चाहते नहीं हैं, या तो फिर हम लोग इतना वो अपने आप में सेल्फिश ही कहूँगी मैं, कि हम लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि खुद का ही देखते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। हमें ये नहीं दिखता कि हमारे ऐश मुफर्रत सर कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी टेक टीम कितनी मेहनत कर रही है, वो दिन-रात काम करते हैं। उनके लिए तो कोई भी जो त्योहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हम हमारे फ्यूचर को लिख रहे होते हैं वहाँ पर बैठकर, है ना? तो ये हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। आज तक बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे सामने हमारे ही पेरेंट्स थे। हमारे पेरेंट्स या बहुत लोगों को भी हमने देखा है, वो क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। या तो एक बना हुआ मकान होता है, थोड़ा-सा ज़मीन का टुकड़ा होगा, या तो एक गाड़ी होगी, या तो उनको थोड़ा बहुत एजुकेटेड करके इतना ही कर सकते थे हम लोग ना, और हम लोग भी उतनी ही सोच रखते थे। हम लोग भी यही सोचते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन देंगे और फिर एक छोटा-सा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बस हो गया। इससे ज़्यादा हमारी सोच नहीं होती है आगे। लेकिन हमारे ऐश मुफर्रत सर ने हमारे जो पीढ़ियों तक के लिए सोच रहे हैं वो, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर इतना वो उन्होंने ब्राइट सोचा हुआ है आगे, कि हमारे बच्चों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जॉब नहीं है तो हम क्या करें। हम पढ़ लिख कर भी, बहुत सारे आज बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर भी बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमारे ऐश मुफर्रत सर जब एकदम से धरती पर ऑन पैसिव को लेकर आएँगे, तो सभी जो बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार के सोर्स खुल जाएँगे यहाँ पर, है ना? जब वो हमारे ऑन पैसिव के अंदर आएँगे, बहुत सारे हमारे ऐसे टूल हैं, जैसे हमारे ओ कनेक्ट को ही लेते हैं, या फिर हमारा ओ अकेडमी आएगा। जो बच्चे एजुकेटेड होंगे, अगर उनके पास जॉब नहीं होगा, तो वो ऑन पैसिव के अंदर आकर हमारे ओ अकेडमी में अगर बच्चों को अपने इसमें ओ कनेक्ट के साथ अपने बच्चों को वो
कोचिंग ही देंगे तो भी उनका फ्यूचर यहाँ पर कितना ब्राइट होगा। देखिए, अगर वो 100 बच्चों को एक साथ बिठाकर कोचिंग दे रहे होंगे तो उन बच्चों से जो उनको इनकम आ रहा होगा वो कितना होगा। अगर 500, मैं कहती हूँ अगर 500 भी बच्चों से ले रहे होंगे, आज तो 500 वाला जमाना नहीं रहा है। आजकल तो बहुत पैसे लगते हैं कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए बच्चों को, लेकिन अगर 100 बच्चों को, 200 बच्चों को एक साथ कोचिंग दे रहे होंगे तो अगर बहुत कम भी अमाउंट ले रहे होंगे तो भी बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी, है ना। तो ये बच्चों के लिए आगे जो जो बच्चे आज पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार के सोर्स खुल रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सोचा जा रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को कोई यहाँ पर प्रोडक्ट रेडी नहीं करना है। हम लोगों को यहाँ पर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना है कंपनी को। सब कुछ कंपनी अपने बेस पर कर रही है। हम लोगों को सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो हमारे टूल हैं उनको समझिए और अपना एंगेज रहिए अपने इकोसिस्टम में। जो हमें फ्री के प्रोडक्ट दिए गए हैं या फिर हमारा एक पेड प्रोडक्ट हमारा ओ कनेक्ट ये दिया गया है, तो इनको हमें सीखना है और हमारे जो फ्री के प्रोडक्ट भी हैं उनको भी हमें सीखना है और बहुत सारे लोगों को हमने शेयर करना है आगे कि हमारे पास जो है फ्री के टूल हैं, आप अंदर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अंदर आकर हमारे टूल को सीख सकते हो या आगे इनसे आप एंगेज रहकर बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो। और या फिर अगर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट लेना है तो आप हमारे ओ कनेक्ट को बाय कर सकते हो। यहाँ पर जब कोई एक बारी हमारी मुझे इतना पता है कि हमारा ओ कनेक्ट इतना प्यारा है, जब कोई पर्सन एक बार इसके अंदर आ गया ना तो वो दूसरे दिन मीटिंग ज्वाइन किए बिना नहीं रह सकता है। इतना प्यारा हमारा ओ कनेक्ट है। और फिर हमारे लिए ये सारी चीजें हमारी जो कंपनी है वो सोचकर हमें दे रही है। हमें तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, हमें सिर्फ सीखना है। हमारे पास हम टेक्निकल साउंड नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास जो ग्रेट मेंटर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो बहुत सारे टेक्निकल साउंड है, वो हमें टेक्निकल सेशन आए दिन देते रहते हैं। आज हमारे साथ भी खुशबू मैम हमारे बने हुए हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीजें उनसे भी हम लोग सीखते हैं। वो बहुत टेक्निकल चीजें हमें सिखाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें तो बस यही करना है कि जहां भी जिस मंच पर टेक्निकल सेशन हो रहा है हमें सीखना है, या फिर किसी मंच पर भी जो कुछ भी सिखाया जा रहा है हमें सिर्फ लिंक को क्लिक कर कर ज्वाइन करना है। ग्रुप्स में सभी को लिंक मिलते हैं, वहां पर टॉपिक का भी दिया होता है कि आज हमारे ओ कनेक्ट के बारे में सिखाया जा रहा है, आज हमें ओ नेट के बारे में सिखाया जा रहा है, आज हमें ओ ट्रिम के बारे में सिखाया जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिंक पर क्लिक कर वहां जाना है सीखने के लिए। इतना भी नहीं हम लोग कर सकते ना, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ यही बोल सकते हैं कि एप्पल नहीं आ रहे है ना। तो ऐसे नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी कोई भी काम जब अपनी लाइफ में करना होता है तो उसे करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, तब जाकर जो है हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे ऐश मुफर्रह सर ने हमें नहीं कहा है कि आप लोगों के साथ जाकर प्लान शेयर करिए। वो अपने तरीके से बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हर जगह पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें उन्होंने नहीं कहा। ये तो हमारा अपना है कि हमें कहते हैं ना ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का एक हमारी कंपनी का जो मिशन है और विजन है, करप्शन को मिटाना और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। तो ये हम अपने तरीके से ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर, एक तरह से हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे अगर हम अपनी लिंक को शेयर करेंगे लोगों के साथ, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी दुबई में तो बहुत जोरों से एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो सभी लोग वहां पर जानते हैं कि ऑन पैसिव कंपनी है। बट हमारे इंडिया में अभी हम फाउंडिंग मेंबर ही जान रहे हैं, या फिर बहुत कुछ लोग जान रहे हैं, जैसे मेरे आसपास जो मेरे रिलेशन में है, या खुशबू मैम के रिलेशन में उन्होंने शेयर किया होगा, या सरिता मैम के रिलेशन में उन्होंने शेयर किया होगा। बल्कि बहुत सारे लोग जान नहीं रहे अभी ऑन पैसिव को, लेकिन जब हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यस कोई ऑन पैसिव कंपनी भी आ रही है और ये उनके टूल होंगे और ऐसा उनका प्लान होगा कि हम लोग इंगेज रहेंगे, तब भी हमें वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे दूसरों के साथ, उन्हें पता नहीं चलने वाला है। तो हम अपने लेवल पर भी लोगों को एक तरह की ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का काम हम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन हमें एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे जो आगे जो फ्यूचर है ना वो सच में ही बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही हमारा
कह सकती हूँ मैं लग्जरियस लाइफ है एक तरह की हमारे हमें जो मिलने वाली है, हमने आज तक सोचा नहीं था, आज तक नहीं सोचा था कि ऐसा हम लोग आज देखिए हम अपने बड़े सपने कर लिए हैं कि बहुत बड़ा सा मैं घर बनाऊंगी, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छी एजुकेशन दूंगी और मैं दूसरों के लिए भी ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करूंगी। तो ये सारी बातें कि कहाँ से सीखी हमने, हमारे ऐश मुफारा सर से। पहले उनका वो विजन और मिशन था, आज वो हम सभी 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर का वो विजन और मिशन बन चुका है। और जो हमारे पास यूजर्स ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी, इस मीटिंग में मेरे पास 2 यूजर भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो भी आज अपनी सोच को चेंज कर चुके हैं। वो भी कहते हैं कि अगर ऑन पैसिव से हमें इतना कुछ आएगा तो हम भी लोगों को ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये सोच हमारे ऐश मुफारा सर हमें दिए हैं, है ना। हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं थी, पहले हम नहीं सोच पाते थे दूसरों के लिए, हम कहीं ना कहीं अपने आप के करने के लिए भी सक्षम नहीं थे, लेकिन आज हम दूसरों का सोचते हैं। तो ये उन्होंने हमें सोच, हमें चाहे ऑन पैसिव से आज तक एक पैसा नहीं मिला, लेकिन जो सोच उन्होंने हमारी चेंज करके रख दी है, जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, जो सबके सामने माइक ओपन करके और कैमरा ओपन करके कैमरा को फेस करके बोलने का जो जुनून हमारे अंदर आ गया है, एक कहते हैं ना एक हौसला, एक मतलब हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे लेकिन अभी कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया है, ये हमारे ऐश मुफारा सर की देन है। ऑन पैसिव में आने के बाद ही आया है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले हम लोग नहीं 100 लोगों के सामने बात कर सकते थे। आज किसी किसी मंच पर हम लोग जाते हैं, वहां पर 100-150 लोग भी होते हैं, वहां पर भी हम बोल के आते हैं, अपना कैमरा ओपन करके, माइक ओपन करके। तो ये हौसला कहाँ से मिला है हमें, ऑन पैसिव से। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि ऑन पैसिव ने हमें कुछ नहीं दिया है ना। ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दे दिया है ऑलरेडी हमें, और आगे जो मिलने वाला है वो तो है ही। मतलब कि कहते हैं ना, दुनिया से वो दुनिया में कभी किसी को मिला ही नहीं है इतना जो हमें मिलने वाला है, और जो लग्जरियस जो लाइफ हमें मिलने वाली है वो आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। तो बिल्कुल भी सभी लोग पॉजिटिव माइंड रखिए। यहाँ पर आप हम सभी का फ्यूचर लिखा जा चुका है, सभी का फ्यूचर लिखा जा चुका है, लिखना बाकी नहीं है, लिखा जा चुका है ऑलरेडी। बस हमें एंगेज रहना है और पॉजिटिव रखना है अपने आप को, अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट को क्रिएट नहीं होने देना है। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैं मेरे मन में जो बातें थी वो आज मैंने आप सबके सामने शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। वाह, फैंटास्टिक। आपने बहुत ही अच्छे से आपकी टॉपिक के ऊपर अपनी बातें रखी। नाइस शेयरिंग। तो मैं सुपर्णा सिंह वी वाओ ओवन की मंच पर सबको स्वागत करती हूँ। आज जो एक थोड़ा सा वो कनेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टिसिपेंट को जो को होस्ट है उनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। होस्ट को शायद दिख रहा है, तो को होस्टिंग लगता है सहायता मैम को करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर भी मैं अपना शेयरिंग थोड़ी सी करूंगी कि योर फ्यूचर इज रिटन के बारे में जो बोला है विजय मैम, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। सच में हमारा भविष्य लिखा गया है और हम एकदम सेफ हैंड में है, सिक्योर है। लेकिन ये हम जो हमारा सोच इतना बड़ा नहीं है, कभी हम लोग इतना सोचा ही नहीं कि हम लोग के जिंदगी में इतना कुछ मिलने वाला है। ये सोच कौन लाया? एस सर ने, एक विजनरी इंसान ने, जो पूरे वर्ल्ड को एक इक्वालिटी देने वाले हैं, जो क्या बोलता है, गरीबी जो अमीरी जो एक है, ये जो गैप, इसको मिटाने के लिए उनका जो एक सोच है, इस सोच के लिए जितने सारे फाउंडर उनके साथ जुड़े हैं सभी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिला है। और जो भगवान की किसी अच्छे काम किया होगा तो ही ऑन पैसे मिला है, और जितना मिलने वाला है वो हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उतना हम सोच भी नहीं सकते, उतना हमारा विजनरी इंसान नहीं है। लेकिन ये तो सिक्योर सच है कि हमें सिक्योर है, हमारा फ्यूचर बहुत सेफ है। लेकिन ये जो मैम सर ने बोले थे ना, वैल्यू क्रिएट करने के बाद बोलते थे, लेकिन अगर हमने वैल्यू क्रिएट किया है तो देखा अभी हमारा एक पहचान बन चुका है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम लोग पहले नहीं सोचते थे कि सच में कुछ मिलने वाला है हम लोगों को। देखिए आज हम लोग खुद को डेवलप किया, वैल्यू को क्रिएट किया, तो एक पहचान बना है। तो ये भी तो भविष्य है था कि 1 साल पहले हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन भविष्य में लिखा हुआ था कि हमारा एक पहचान बनेगा, तो बना। अभी पैसा के बारे में जब आना है तो जरूर आएगा, वो भी समय से पहले कुछ नहीं होता है। लेकिन एक पूरी दुनिया के लिए जब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है, जब सबको पूरा वर्ल्ड के साथ काम करना, ये तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। इसीलिए तो बोलते थे ना, बड़ा सोचो बड़ा सोचो, कि हमारा सोच तो इतना बड़ा कभी सोचा ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग बीच बीच में हो जाता है कंपनी क्यों लेट हो रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग सब में हो गया था, एक्सटेंशन क्यों दे दिया। लेकिन जब एक दिन कपिल सर ने हमारा मंच पर बताया, जो टेक्निकल पर्सन है बेसिकली, स्वरूप ने उस दिन बोला था, कल मैंने रेहान सर का क्वेश्चन आंसर था उसमें भी सुना, तो थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ। हाँ सच में कंपनी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, और जब बड़ा कोई करेगा तो बड़ा बड़ा काम करने के लिए बड़ा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, हार्डल भी आता है, उस बाधा को पार करना पड़ता है। तो वही सब कुछ तो सर बोलेंगे नहीं ना क्या क्या हो रहा है। ये सर तो उस दिन आए तो थोड़ा सा क्लू दिया था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं करने वाले थे। लेकिन बहुत जल्दी वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सर भी चाहते हैं ना हम लोगों को पैसा मिले, हम लोग भी अच्छे से रहे, इसी सोच के लिए तो एम्पैसी बना है। तो हमारा भविष्य एकदम लिखा गया है, हम बहुत सेफ है, तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जितना चाहे पॉजिटिविटी फैलाना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है, अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सभी का सेहत का भी पूरा असर पड़ रहा है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है विजय मैम ने, और बहुत अच्छे से बोला भी है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू विजय मैम, मुझे बोलने के लिए देने के लिए। ओवर टू विजय मैम। अनम्यूट करो, म्यूट हो। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल फीडबैक और वैल्यूबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो वैल्यू हमें दी है, ये कहाँ किसने दी है, ये ऐश मुफारत सर ने दी है या ऑन पैसिव ने दी है, नहीं तो इसके पहले हमें कौन जानता था। आज हमें जिस मंच पर भी जाते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यस, सरिता मैम आई हैं, उनको को होस्ट कीजिए फटाफट। सुपर्णा मैम आई हैं, विजय मैम आई हैं, कुलवंत सर आए हैं। तो ये एक वैल्यू जो हमें दी है, हमारे नाम से बुलाया जा रहा है हमें, ये ऑन पैसिव ने हमें दिया है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें मैम शेयर की। और बिल्कुल मैं सरिता मैम को मंच पर इनवाइट करूंगी। सरिता मैम आप मंच पर आइए, अपना वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए, और फिर थोड़ा सा मंच को कंटिन्यू हम दोनों को ही देखना होगा आज, क्योंकि आज किसी को नहीं पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे। सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली वी वुमेन के मंच पर उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट, ऑर्गेनाइजर, आज की हमारी प्रेजेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और मैं अपनी तरफ से सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा बधाई देना चाहती हूँ। अब आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि भाई बधाई किस बात की, किस खुशी की, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। अरे भाई मैं तो मीटिंग में घुसते ही मैंने देखा, यस बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। हमारे फीचर्स इधर से उधर यानी कि लेफ्ट टू राइट हो गए, यानी कि बैकएंड में काम चल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या हो रहा है, काम कंपनी क्या कर रही है, क्या हो रहा है। भाई पेमेंट ही तो नहीं दे रही, विड्रॉल ही नहीं दे रही, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया हमारा ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन दिए हुए। ऐसा कोई कंपनी करता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या। अरे भाई देखिए क्या कर रही है कंपनी। हमें तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वाह क्या बात है, यानी कि बैकएंड में वर्क चल रहा है। और आज देखिए बहुत सारे पर्सन है जिनको हमारे बोलते हैं ना जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी लिस्ट नहीं दिख रही, तो आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। क्या बात, वाओ, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच मिस्टर ऐश मुफारत सर, जो आपने एक ऐसा टूल बनाया जहां वाकई में हर एक पर्सन अपनी लाइफ को यहाँ पर सिक्योर फील कर रहा है, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहा है, चीजों को सीख रहा है और समझ रहा है। एंड आज का टॉपिक क्या बात है, वाओ, माइंड ब्लोइंग। आज का टॉपिक भी इतना फैंटास्टिक कि हम सभी का भविष्य, आपका भविष्य लिखा जा चुका है। अरे भाई लिखा जा चुका है तभी तो ऑन पैसिव में है।
अगर लिखा नहीं होता तो क्या ऑन पैसिव में होते? ये 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर ही क्यों चुने गए? क्या जरूरत थी इनको चुनने की? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐश मुफारिया सर ने, कुछ नहीं होने वाला है। ऐश मुफारिया सर ने तो भीड़ इकट्ठी कर ली है, बेकार में इतने लोगों की फौज बनाई, एक इतने लोगों की यहाँ पर फाउंडिंग मेंबरशिप बनाई। क्यों बनाई है वो तो खैर आने वाला समय बताने वाला है, सब कुछ बताने वाला है। क्योंकि मैं तो यही जानती हूँ कि सफलता वो नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं, सफलता तो वो है जिसे हमने चुन लिया है। और यहाँ ऑन पैसिव को 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स ने चुन लिया है, या यूं कहे कि ऑन पैसिव ने उन्हें चुन लिया है। तो हमारा भविष्य तो सुरक्षित है। बाकी सारी बातें यहाँ पर देखिए हमारे विजय जी ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताई। एक नॉर्मल पर्सन, आम इंसान अपनी लाइफ में किस तरीके की जद्दोजहद करता है, किस तरीके से वो जंग, एक कह सकते हैं कि युद्ध लड़ता है। बहुत से लोग तो नहीं चाहते बट फिर भी मजबूरी होती, लड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग लड़ते भी हैं कि यस हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम कर गुजरेंगे जो हम करना चाहते हैं। और यहाँ ऑन पैसिव की बात करें तो देखिए हमारी टेक टीम वो भी उसी जंग में लगी हुई है, उसी जद्दोजहद में लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि जो इतने सारे यहाँ पर अगर देर होने का रीजन भी यही है कि इतने सारी कंपनीज के साथ में या इतने बड़े बड़े पार्ट के बोल सकते हैं कि यस टाइकॉन्स के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ में जो हम पार्टनरशिप हो रही है। क्यों एक पार्टनर, आज देखिए होस्ट और एक एक्टिव होस्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यस होस्ट जो होता है, जिसकी मीटिंग की लिंक होती है, उसके पास में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। बट जो एक्टिव होस्ट होता है उसके पास में ये ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि कुछ पावर होस्ट के पास होती है। यस, तो हमारे सीईओ के पास में वो सारी पावर है जो एक पार्टनर के पास में भी नहीं हो सकती है। लेकिन पार्टनर अगर बोले कि यस मुझे कंपनी में ये चीज चाहिए, मुझे इस फीचर में ये काम होना चाहिए क्योंकि मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, मैं आपकी कंपनी का टूल देखा हूं, मैंने आपका प्रोडक्ट देखा, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट एक फीचर की कमी है जो मेरे को चाहिए। तो अब उसे भी तो इसमें इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है ये चीज, हम सभी को पता है कि ओ कनेक्ट को यहाँ पर वीकली अपडेट किया जाएगा। और ये तो देखिए हमारा न्यू वर्जन जो न्यू रिलीज हुआ है, अभी तो कमर्शियल तो हुआ ही नहीं है, और सोचिए कमर्शियल होगा क्योंकि इसमें अभी और भी फीचर इसमें ऐड होने वाले हैं, बहुत कुछ इसमें ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स चाह रहे हैं वो भी चीजें ऐड होंगी। तो ये क्यों होगा, किस लिए होगा? क्योंकि चीजों को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए तो उनको हमें समझने की जरूरत है, उन्हें हमें जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर आगे हमें बढ़ना है, क्या होना है नहीं होना वो हमें समझने की जरूरत है। तो बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक, सुपर्णा जी ने भी बहुत कुछ कहा, और मुझे भी तो देखिए मैं को होस्ट हूँ तो सभी को कवर करूंगी और बोलते जाऊंगी बिल्कुल सभी का। तो यहाँ पर फर्स्टली मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, हमारे नेपाल से आई हैं खुशबू जी, उन्हें मैं फर्स्टली सुनना चाहूंगी क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है ना वो बहुत फैंटास्टिक होती है। हर किसी को ना बहुत कोई डिमोटिवेट भी होता है ना तो वो मोटिवेट हो जाता है। तो मेरी और भी जितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या कह सकते हैं सर और मैम जो मीटिंग में है ना, उन्हें भी एक पॉइंट मिल जाएगा, उन्हें भी एक मौका मिल जाएगा कि यस हमें अपनी बातें कैसे बोलनी है, एक चार्ज हो जाएंगे वो। तो मोस्ट वेलकम खुशबू जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता जी। तो देखिए मेरी नजर में फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर है कि जब आप जो है अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ, आपकी जिंदगी में एबंडेंस ऐड हो। अब ये एबंडेंस किस किस चीज की होगी? एबंडेंस होगी आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप की, एबंडेंस होगी आपकी जिंदगी में नॉलेज की, एबंडेंस होगी आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ की, एबंडेंस होगी आपके दुख में कोई आपका सपोर्टर बन के खड़ा हो, एबंडेंस होगी कि आप अपनी जिंदगी में खुद की एक पहचान, खुद की एक रिकॉग्नाइजेशन बना रहे होंगे। तो ये है हमारा फ्यूचर। उसके अलावा अगर हम परिवार में रहते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होता है? मेरे सारे फैमिली मेंबर हैप्पी रहें। और ये फैमिली मेंबर कब हैप्पी रहेंगे? जब उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन रहेगा और जब मैं अपने आज के टाइम को जो है सही जगह पर यूटिलाइज करूंगी
और वही टाइम जो है वो मुझे मल्टीप्लाई करके भविष्य में, फ्यूचर में जो है एक अर्निंग क्रिएट करके देगा। उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर कब खुश रहेंगे? जब मेरी वो ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग हैं, उनको मेरी तरक्की देख के बहुत खुशी होगी। उसके बाद मेरा कहाँ पे फैमिली में मैटर करेगा? मेरे बच्चे जब कुछ अचीवमेंट्स करेंगे। तो हम में से आज बहुत सारे लोगों के बच्चे यहाँ फाउंडर भी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना-अपना सेशंस भी चला रहे हैं, यूथ के साथ बढ़ रहे हैं। और जो नहीं भी बढ़ पा रहे हैं, जो आज यूथ इस पर बिलीव नहीं भी कर पा रहा है, वो यूथ भी आने वाले दिनों में इन सारी टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं यूज़ करेगा। इसके बाद एक समाज के तौर पर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट और फ्यूचर कहाँ होती है? सोसाइटी के तौर पे। सोसाइटी के तौर पे अगर हम देखें तो फ्यूचर होती है कि एक देश तरक्की करता है, एक गाँव तरक्की करता है, उस गाँव के लोग हैप्पीली रहते हैं और वहाँ पर जो है एक अच्छी सरकार चलती है, एक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर जो है सारी चीज़ों में अच्छा-अच्छा वर्क होता है। तो ये भी चीज़ें डन हो चुकी है क्योंकि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, वो आज पैसा आए या ना आए, उनके अंदर ह्यूमैनिटी का ग्रोथ हो चुका है। इंडिविजुअल लेवल पर हर इंसान पेशेंस रखना सीख चुका है। हर इंसान जो है ओवरकम हो चुका है। हर इंसान एडुकेटेड हो चुका है, डिजिटल हो चुका है और वो डिजिटल में एआई को अपनी पावर के लिए यूज़ कर रहा है और एआई जो है ना, वो थाउज़ेंड्स ऑफ माइंड की तरह, थाउज़ेंड ऑफ मशीन्स की तरह दिन-रात विदाउट रेस्ट जो है ना वो काम करता है। तो हमारे लिए भी ये सारा काम हो रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो जो है ना बैठे हुए हैं, इनको तो कुछ काम ही नहीं है और ये लोग बस आते हैं और मीटिंग करते हैं। लेकिन जब आने वाला समय आएगा तब उन्हें पता चलेगा कि हमने जो है एक लर्निंग सीखी। वो लर्निंग जिस लर्निंग में से एल निकाल दिया जाए तो हम अर्निंग के वे पर अग्रसर होते हैं। हमने वो लर्निंग सीखी जिसमें हमने अपने आप से इंसान कभी भी दूसरों से जब कंपेयर करता है ना, तो वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना, वो खुद से होती है। तो हम खुद से कम्पीट कर रहे हैं। हम अपना जो है यस्टरडे से हमारा टुडे का बेस्ट वर्ज़न है और हमारा टुमारो जो होगा, वो उससे भी बेस्ट वर्ज़न होगा। तो ये सारी चीज़ें जब है ना, तो हमारा फ्यूचर रिटर्न है। अभी आज हम जैसी आम गृहिणियाँ आज से पहले क्या डिवाइस यूज़ नहीं करते थे? क्या आज से पहले हमने ये 20-25 हज़ार रुपए कहीं खर्च नहीं किए? हालाँकि हमने ऑन पैसिव में तो 20-25 हज़ार रुपए दिए भी नहीं हैं। 21 हज़ार रुपए दिए हैं। लेकिन क्या हमने ये खर्च नहीं किए? हमने दिन में मतलब महीनों में, सालों में ये पैसे कई बार खर्च किए हैं। लेकिन क्या हमें हमारे नाम से पहचान मिली? क्या एक आम गृहिणी जो है आज टेक्निकली नॉलेज ले पाई? हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कर पाए और कहते भी हैं कि आपको ज़िंदगी में अगर ग्रोथ करनी है, तो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क नेटवर्क कहने से यहाँ एमएलएम नहीं है, नेटवर्क कहने से है लोगों के साथ आपके संबंध, आपकी बॉन्डिंग। आज हम इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, तो हर जगह हमारे लिए एक फैमिली मेंबर है। अगर रात-बिरात हमें कोई भगवान ना करे कोई हमें मुसीबत आ जाए या फिर हमारे मान लीजिए वॉलेट में पैसे कुछ कम या ज़्यादा हों, तो हम वहाँ पर कॉल करके अपने मेंबर को बुला सकते हैं और अपनी खाने की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक घर अवेलेबल हो चुका है। तो ये क्या किसी पैसे से कम है? आप बहुत सारे पैसे दे कर के भी नहीं खरीद सकते हो। आज के इस कलयुग में जहाँ भाई-भाई का नहीं होता है, बेटा-बाप का नहीं होता है, संपत्ति के लिए झगड़े होते हैं, वहाँ हम किसी से मिले भी नहीं हैं और हमारे बीच में बॉन्डिंग है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम बिंदु जी के जाने का दुःख हम सबको हो रहा है। हम में से कितने लोग बिंदु जी से मिले? नहीं मिले ना। लेकिन वो बॉन्डिंग बन चुकी है, वो एक रिलेशन बन चुका है। उनके परिवार के लिए हम कल्पना कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से है? क्या ये पैसों से खरीदी जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पैसों से खरीदी जा सकती है। तो मेरी नज़रों में
हम सबका ब्राइटर फ्यूचर जो है ना वो रिटर्न हो चुका है। चाहे वो हमारे बच्चे के लेवल से अगर हम देखें तो हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि अच्छी जॉब मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा जो है मेरा बच्चा जो है एक अच्छे संस्कारों को सीख पाए। तो आज मेरा बच्चा अगर पेशेंस को सीख पा रहा है, कॉन्फिडेंस को सीख पा रहा है, टेक्नोलॉजी को सीख पा रहा है और फ्यूचर में वो एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर और डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ पा रहा है, तो मेरा बच्चा तो ग्रोथ की रास्ते पे ही चल रहा है। और उसको गाइड करने के लिए बहुत सारे मेंटर जो है ना वो लीडर के रूप में है। और सबसे बड़ी खास बात, फ्यूचर क्यों रिटर्न है? क्योंकि हम सब एज ए इंडिविजुअल एक लीडर है। यहाँ पर मेरा बच्चा भी लीडर है, जो हम हर एक माँ बाप की कल्पना होती है कि मेरा बच्चा कुछ करे, मेरा बच्चा कुछ आगे बढ़े। तो मेरा बच्चा जब लीडर ही बन गया तो फिर मुझे क्या चाहिए? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर भी ऑन पैसिव में फ्यूचर रिटर्न दिखता है। तो मेरी नजरिए से अगर देखो तो मैं तो यही कहूंगी कि ऑन पैसिव में जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो अपने पर्सनल स्तर पे उसका फ्यूचर लिखा है, उसका अपने प्रोफेशनल स्तर पे फ्यूचर लिखा है, उसका रिलेशनशिप के स्तर पर फ्यूचर लिखा है, उसका फैमिली ग्रोथ के स्तर पर फ्यूचर लिखा है और जो वो अपने फैमिली के लिए एक डेवलपमेंट, एक विकास, एक अपने बच्चों के लिए जो सुनहरे सपने सजोता है, वो सारी चीजें यहाँ लिखी है, तो लिखी जा चुकी है। तो और क्या चाहिए? आज हम जो भी एप्स यूज करते हैं उन एप्स में कितनी वल्गरिटी आ चुकी है। हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके फेसबुक में बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं देख सकते हैं। हम नहीं देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम नहीं देख सकते हैं बहुत सारे जगहों पर। लेकिन आज एक साफ सुथरा माहौल जहां पर हम अपने बच्चों के हाथ में दे करके हम कम से कम टेंशन फ्री हैं, तो हमें ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हम जो है ना, थॉमस अल्वा एडिशन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे ना तो 10,000 बार असफलता मिली। लोग बोल रहे थे कि असफल हो गया, असफल हो गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? मैं सिर्फ लर्निंग कर रहा हूं और मुझे ये पता चला कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनता। तो मैं वही कहती हूँ कि मैं जो हूं ना, आज जो ये ट्रेनिंग सीख रही हूँ ना, इससे मुझे ये पता चलता है कि इन तरीकों से जो है मेरी लाइफ में डेवलपमेंट्स आ रही है। और आज जिस तरीके से एक स्विच को दाबने से हम सभी अपने घर में एलईडी बल्ब ये सारी चीजें चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो आगे वाली जनरेशन होगी ना, वो सिर्फ एक फिंगर टिप्स की मदद से सारी चीजों को ऑपरेट करेगी और हम उस ऑपरेशन क्रिएटर के हम जो है ना क्रिएटर हैं। हम जो है उसके पार्ट है। उस हिस्ट्री जो लिखी जा रही है ना, उस हिस्ट्री को लिखने वाले हम हैं। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि हमारा जो है फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हर इंसान जो है मरने के बाद जिंदा रहना चाहता है। कैसे जिंदा रहना चाहता है? लोगों के अंदर एक अच्छे भावना के साथ, लोगों के अंदर एक प्रेज के साथ, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास के साथ। और मुझे लगता है कि अगर मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे लिए आंसू बहाने वाले बहुत से चेहरे हैं, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत जगह वीडियोस होंगे, सारी चीजें होंगी, लोग कहेंगे कि हाँ खुशबू जी ने इस तरह से सेशंस लिया था। तो मुझे कोई गम नहीं है, आज मुझे जिंदगी में कोई अफसोस नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऑन पैसिव में हम सभी का ब्राइट फ्यूचर लिखा जा चुका है। थैंक यू एंड ओवर टू यू सरिता जी। Wow, fantastic, wonderful, mind blowing. Salute, Khushbu ma'am. Excellent. थैंक यू सो मच खुशबू जी। और यस देखिए, मैंने आप सभी से कहा भी था, बिल्कुल लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता। बिल्कुल मैं भी यही बात कहती हूँ कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता। बट देखिए, लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं जब हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। थोड़ी सी बातें भी अगर हम सुन लेते हैं तो हम फिर से चार्ज अप हो जाते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं और फिर से अपनी जिंदगी की जो जंग है, जो युद्ध
हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे होते हैं उसे फिर से हम लड़ने के लिए तैयार, खुद को तैयार कर लेते हैं। तो यस, आज जो उन्होंने हमारी खुशबू मैम ने जो हम सभी के सामने बातें रखी, बहुत ही फैंटास्टिक थी, माइंड ब्लोइंग थी, और जरूर हम सभी को वो सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन कुछ भी कर रहा है ना, तो देखिए बिल्कुल भी कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इन्वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने ही फ्यूचर पर हम वर्क कर रहे हैं। जो हमारा आने वाला टाइम है उसी पर हम सभी वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आने वाले फ्यूचर को और बेहतर से और बेहतर बना सकेंगे। तो बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच खुशबू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है कुलवंत सर, प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो वी वोमेन के इस मंच पर सभी पैनल होस्ट कोस्ट और जितने पैनल पे मेरे भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार है और टॉपिक भी बड़ा शानदार। खुशबू मैम ने, सुपर्णा जी ने, विजय जी ने, सरिता जी ने, सभी ने बहुत शानदार तरीके से हमारे भविष्य के बारे में हमें बताया। बिल्कुल हम इस जीवन के अंदर आते हैं ना, बच्चे से लेकर और अपने हमेशा भविष्य के बारे में ही चिंतित रहते हैं। जब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी लगेंगे, भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। फिर बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है परिवार की, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चे हमारे सेटल हो जाएं, भविष्य। हमारा जीवन इसी पूरी जिंदगी निकल जाती है इसी भविष्य के अंदर सोचते सोचते। कुछ का भविष्य बन जाता है, कुछ का नहीं बन पाता, और इसी तरह। लेकिन इंसान को कहते हैं ना, भगवान है ना, उसका भविष्य लिख के भेजता है हमेशा। और उसके साथ साथ भविष्य को करने के लिए हमें उसके अंदर अपनी मेहनत जरूर होती है, वह हार्ड वर्क समझो करनी पड़ती है हमें। भविष्य में हमें कुछ सीखना भी पड़ेगा, लर्निंग भी लेनी पड़ेगी, सारा कुछ काम करना पड़ता है, तब जाके हम उसके लिए भविष्य को अपना सुरक्षित कर पाते हैं, और उसके लिए मेहनत हमें बहुत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल कहते हैं, इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना जब, तो उसको पहचान लेता है जो, तो वो उसमें सक्सेस हो जाता है। क्योंकि जीवन में बताते हैं इंसान को 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे मैं मेरी बात कहूँ, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, मैं जॉब लगा सरकारी नौकरी के रूप में। लेकिन पूरा जिंदगी रिटायरमेंट तक बस इसी उलझन में ही कि बच्चे सेटल हो जाएं, कोई मकान बन जाए, या परिवार के अंदर, बस उसी के अंदर ही पूरा भविष्य निकल गया। लेकिन एक सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी फिर ऐश मुफारे सर के रूप में हमें ऑन पैसिव में मिली। तो वास्तव में ये, और देखिए हर दौर, एक दौर आता है समय का। स्टार्टिंग में जो दौर था एक आदमी के भविष्य को सुरक्षित रहने का, उस टाइम था एग्रीकल्चर। जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं उसके पास बहुत पैसा होगा, एक जमींदार हो गए, बड़े बड़े पहले होते थे। धीरे धीरे बदलाव आता गया। फिर बीच में काफी दौर अलग अलग आए, पानी का दौर आया, जिस टाइम बिस्लेरी चालू हुई तो उसके अंदर लोगों ने भविष्य बनाया अपना। फिर प्रॉपर्टी का एक दौर आया, प्रॉपर्टी का। लेकिन जब डिजिटल युग आया ये, और जिसके अंदर फिर इंटरनेट आया, इसके अंदर जिन लोगों ने अपना भविष्य चुना, वो उनका भविष्य वास्तव में बहुत शानदार था। बीच जिसके अंदर हम MLM, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत से एफिलिएट मार्केटिंग सब कह सकते हैं, ये चीजें लोगों ने अब इसके अंदर अपने इंटरनेट का आने के बाद में तो फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, आप बड़े बड़े जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो सारे के सारे अरबपति, खरबपति, बिलियनियर हैं। सिर्फ उन्होंने अपने लिए काम किया। इसी विजन और मिशन, इस चीज को समझ के लिए एक हमारे ऐश मुफारे से एक इंसान दुनिया के अंदर आया, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर ऑन पैसिव के रूप में, जो उसने मानवता के लिए और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आम आदमी उसका फायदा ले सके। तो उसमें हमें एक सुनहरा मौका मिला, या हमारी तकदीर में ये लिखा था, हमने उसको ग्रैब किया और हमने इसके साथ बढ़ने लगे। तो खाली बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता। आज हमें, जैसे सरिता जी ने भी कहा, दुनिया पूरी, हमें लगभग हर दुनिया देश के लोग हैं वेबिनार्स में आते हैं, कम से कम, और नहीं तो चलो विदेशी नहीं, इंडिया के तो लगभग हर सेशन में अपने जाते हैं, मिलते हैं, तो लोग जानने लगे। पीछे हम मिले भी हैं, एक वेबिनार इंटरनेशनल वेब भी अपने, जो एक कोलकाता मेगा इवेंट भी हुआ, उसके अंदर मिले सब लोगों से, तो पहचान बनी एक। तो हमारा भविष्य तो देखिए सुरक्षित हुआ तब जब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, अपनी सोच को बदला। ऐश मुफारे सर सोच लेके आए एक,
उन्होंने अपने सोच को बदला। उन्होंने देखा भी इसके जरिए एक ऐसी चीज है ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इसको यूज करके हम दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, लोगों की, दुनिया के भविष्य के बारे में सोचा। और वास्तव में कॉन्सेप्ट को हमने समझा, हमें भी लगा कि नहीं बिल्कुल ये एस सर की सोच बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी को हमने सीखा, समझा, इस तरीके से भी टेक्नोलॉजी से पैसा कमाया जा सकता है। और वही कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करने लगे। हमने इसके अंदर अपना वेबिनार्स अटेंड किए, जानकारी ली, सारी प्रोडक्ट्स की जानकारी ली, पढ़ा उसको, हमने हमारे प्रोडक्टों को यूज किया, आज को ओकनेक्ट को यूज कर रहे हैं, आज जूम को मैंने यूज किया, जिसपे कितने अरबपति खरबपति वो कितने कितने पैसे ले लेते हैं हमसे। और आज हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी सारी चीजों को एक साथ लेकर के एक क्लिक के अंदर सारे डिजिटल प्रोडक्ट लेके ऐश मुफारे सर जो आए हैं, तो वास्तव में वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। और बिल्कुल इसको मैं कोई, और ये ऐश सर भी जानते थे, क्योंकि उनकी सोच और उनका विजन जो मिशन था ना, उन्होंने फर्स्ट, वरना कौन कहता है क्या इन इट टू विन इट, भी जो इसके अंदर आ जाएगा वो विजेता होगा, कोई कहता है क्या आज तक? किसी ने नहीं कहा। डन डील किसी ने नहीं कहा आज तक। देखिए इतनी सिक्योरिटी और श्योरिटी, उस आदमी को इतना विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए ऑन पैसिव के प्रति, वास्तव में माइंड ब्लोइंग यार। हम बड़े ही भविष्य, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल हमारा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। और निश्चित ही हम इसमें सफल हो चुके हैं हम। बस इसमें हमें थोड़ा पेशेंस रख के और डेडिकेशन के साथ, पूरे विश्वास के साथ चलना होगा, तभी हम इसको कामयाब हो सकेंगे। बहुत से मेरे फाउंडिंग मेंबर भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, फाउंडिंग मेंबर भाई हैं जितने भी, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। देखो बड़ी चीज जो बनती है, और जो अभी एक आपने आज की वेबसाइट देखी है, उसके अंदर लास्ट में आपने स्क्रॉल किया होगा, एक दुनिया का ग्लोब का घूमता हुआ ग्लोब आया है, आपने देखा होगा सभी ने, जिसके अंदर 10 पीले पॉइंट है, लाइटें दिख रही हैं। वो 10 पॉइंट क्या है, मेरा आइडिया है, जहां तक मेरी सोच है, किसी ने कहा नहीं है लेकिन मेरी सोच है, वो 10 ऑफिस हैं अपने पूरी दुनिया के अंदर जिनको दिखाया गया है। वो आपने बिल्कुल देखना, वो मेरे को भी यही लग रहा है, जिसमें 5-6 ऑफिस तो अपने जो अपने हैं, अब अपने पता ही है, और भी आने वाले हैं। वो अलग अलग देशों के अंदर येलो लाइट है, वो ब्लिक कर रही है, घूमता है ग्लोब, उसके अंदर अलग अलग आ रहे हैं सारे के सारे। तो वास्तव में वो एक माइंड ब्लोइंग है आज का। वो नीचे नीचे अपने स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल लास्ट में आएगा, अपने जो सारे प्रोडक्ट वगैरह आते हैं ना, सारे आते हैं, ऊपर को करते जाइए, ऊपर की साइड में बिल्कुल लास्ट के अंदर वो ग्लोब घूमता हुआ आएगा। तो आपने बिल्कुल देखा होगा, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने खोला उसको 9:30-10 बजे, वाह मेरे को इतना अच्छा लगा, एकदम मन खुश हो गया मैं कि वाह क्या चीज आई है। तो बिल्कुल, और इसलिए पेशेंस के साथ और पूरे जोश के साथ ऑन पैसिव को सीखते रहिए, साथ चलते रहिए, वेबिनार अटेंड करिए और पॉजिटिव रहिए। अब एस सर के लिए और हमारी टेक टीम के लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, वाकई में आपकी शेयरिंग काबिले तारीफ होती है। एंड आखिरी के चंद लाइनें वो तो भाई माइंड ब्लोइंग है। और मैं तो ये कहूंगी कि हम सभी के घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और देखिए हम सभी इन बातों को तो मानते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हम उनके लिए क्या कहते हैं कि उनका जो अनुभव होता है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ होता है। वो कभी हमें गलत सलाह भी नहीं देंगे और गलत कभी हमें बातें भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है खुद को नॉलेज करने की बात। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमारे कुलवंत सर सीनियर सिटीजन है तो बाकी ठीक है एक नॉर्मल पर्सन है। यहाँ खुद को नॉलेज करना बहुत जरूरी है, खुद को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाना बहुत जरूरी है, ऑन पैसिव को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम ऑन पैसिव को समझेंगे ना, यस जो भी समझने की कोशिश कर रहा है ना, वो पर्सन खुद को कभी भी नेगेटिव होने ही नहीं दे रहा। वो चाहे कंपनी को विड्रॉ
विड्रॉल करने में या कंपनी को आने में चाहे कितना ही देर क्यों ना लगे। और यस कुलवंत सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी वेबसाइट चेक किया और ये तो देखिए, ये कह सकते हैं कि हमारा ऑन पैसिव तो अभी छुपा रुस्तम है भाई, किसी ने उसको अभी ना तो जाना है ना समझा है, क्योंकि वो एक ऐसा बॉम्ब है कि वो जब फटेगा ना तो जो जोरदार फटने वाला है, क्योंकि वो बताए नहीं फटेगा कि मैं, वो बताएगा नहीं कि पहले कि यस मैं बताऊंगा और उसके बाद फटूंगा, नहीं, वो आकर के अचानक से ही धमाका करने वाला है। और बिल्कुल 5 ऑफिस के बारे में हमें पता है, लेकिन बाकी देखिए धीरे धीरे ही बॉम्ब फूटना चाहिए, क्योंकि जोर का झटका जो है ना वो धीरे से लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक है हमारा वेबसाइट, जरूर आप सभी चेक कीजिए। और मैं तो यही कहूंगी कि यस ऑन पैसिव जो है हमारा, ये एक LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो चलिए बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे शो हो रहे हैं, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, यस हमारे बीच में हैं कपिल गुंजकर सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। आज जरूर हम कपिल सर से भी सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर। आज ये मत कहिएगा कि मैं सिर्फ सुनने आया हूं, क्योंकि चंद लाइनें आपकी भी मायने रखती हैं। इतनी देर से मैं चुपचाप था, पता नहीं किसको पता चला कि मैं आया हूँ मीटिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने हिंट नहीं छोड़े, मैंने हिंट भी छोड़े थे। मोबाइल से मैंने बीबी का लॉगिन किया था, लैपटॉप से मैं मेरा खुद का लॉगिन किया हूँ। लेकिन आप लोगों को सुनने को, मतलब जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे मंच पे बोला है, इस मंच पे भी शायद पहली बार एक दो बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर नारी को हम छूट दें और नारी आगे आए तो सिर्फ एक घर नहीं तो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आज ज्यादा, मतलब मैं नॉर्मली इस मंच पे मैं ज्यादा करके कुछ बोलता नहीं हूँ। इस मंच में मैं सिर्फ ये देखने को आता हूँ कि कौन कौन सी नारियां आगे आ रही है, हमें किनको सपोर्ट करना है। क्योंकि जहां, मतलब ये बात सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब समझने के लिए मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे मुझे कोई धार्मिक नहीं करना है। अपना अपना धर्म, अपना अपना जो भी भगवान है, आपके देवी देवता हैं, वो आप अपना करें। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट, महाभारत पूरा खत्म होने के बाद द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आपने मदद क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं आया था, मैंने आपको वस्त्रहरण आपका होने से बचाया था और मैं वस्त्र दे रहा था। भले मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपकी आपकी आंखें बंद थी, लेकिन बाद में आपको पता चला, अरे इतना सारा वस्त्र कहाँ से आया, इतना तो मैंने पहना भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसीलिए मैं आपके मदद के लिए आया। लेकिन जो आपके बाकी जो पांडव थे, उन्होंने कुछ मदद ही नहीं, मतलब उन्होंने अपने खुद की कोई मदद की ही नहीं। वो गलत काम कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, तो मैं कैसे आके मदद करता। अगर वो बोलते नहीं हम ये सिर्फ खेल खेलने के लिए खेलेंगे लेकिन जुआ नहीं करेंगे, और अगर कौरव लोग बोलते कि नहीं जुआ करेंगे, इसमें हम कुछ बेटिंग करेंगे, उदाहरण के लिए जस्ट एन एग्जाम्पल, बेटिंग करेंगे, वहां पे अगर पांडव बोलते नहीं ये हम नहीं करेंगे, ये अधर्म है, ये बुरा काम है, हम ये नहीं करने वाले, और वहां पे अगर उनको फोर्स किया जाता और बाद में वो पांडव अगर जो भी मतलब भगवान है उनको अगर उनके नाम से पुकारते या बुलाते या याद करते उनको कि प्लीज हमें मदद कीजिए, तो वैसे टाइम पे कोई भी भगवान आके उनकी मदद ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चल रहे, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे, और उन्होंने अपनी खुद पूरी ताकत लगा दी उसके उसके खिलाफ लड़ने में, फिर भी नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कम पड़ रहे। तब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में, ऐसा नहीं कि एक अदृश्य शक्ति आएगी और देखी, किसी भी रूप में आ सकती है। अभी जैसे खुशबू मैम है, विजय मैम है, सरिता मैम है, या कुलवंत सर है, प्रीति देवी जी है, सुमन दिनेश जी, सुमन सिंह जी हैं, किसी भी रूप में। अभी मैं कभी कभी किधर किधर कम पड़ता हूँ, तो मैं कभी नई दिशा में चली जाता हूँ, सॉरी चला जाता हूँ, या फिर कभी आपके इस मंच पे चुपचाप आके बैठा रहता हूँ, क्योंकि मैं फ्रैंकली बोलूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत नहीं बोल सकता, मतलब बोलना भी नहीं चाहता। मैं जिंदगी में बहुत मार खाया हूँ इस सारी चीज के लिए बचपन से। तो अभी मैं मुफ्फट मुफ्फट मतलब एक घाव दो टुकड़ा, ऐसा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो इन सारी चीजों से मैंने इतना सीखा है। तो मैं जानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऑन स्क्रीन आपको पता है कि मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई स्ट्रिक्ट मतलब मैं अपने आप को ऐसा फोकस कर देता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ जहाँ पे टेक्निकल है वहां पे जाना है, वहां पे मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करना है। लेकिन जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, शायद मैं आप लोगों से बहुत बहुत पीछे हूँ, इसलिए आपके मंच पे कभी कभी आता हूँ और चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूँ। हाँ, अरे इन्होंने गुड हैबिट्स के बारे में बोला, बैड हैबिट्स के बारे में बोला, या फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से है, फिर उसके ऊपर काम कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग भी मेरे लिए भगवान हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर बार मैं ही आऊंगा या फिर कोई और आएगा, ये नहीं चीज है। हम सब एक में के लिए देव या देवी ऐसे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक फ्यूचर के ऊपर है, तो फ्यूचर मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आई वुड बी रॉन्ग पर्सन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। भले थोड़ी बहुत ज्ञान है मेरे को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन ये बात किसी को लीक मत करना प्लीज। ये मेरे मम्मी से सीख रहा हूँ, क्योंकि मम्मी ने ये पूरी, ये शी इज द ऑफिशियल वन, लेकिन मेरे को थोड़ा सा उसके साथ रह रहे के थोड़ा सा कान के ऊपर गिर गिर के पता है। तो आई एम नॉट द ऑफिशियल वन, लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। तो आई वुड बी नॉट correct person to predict the future, but I could just see the future, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ, तो मैं उसको और आसानी से देख सकता हूँ और आसानी से समझ सकता हूँ, और उस हिसाब से मैं ऑलरेडी मतलब प्लान कर सकता हूँ। अगर आप, मैं आपको बताऊं तो ये मैं ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन के लिए, आज रात के प्रेजेंटेशन के लिए मैं, मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है, लेकिन उसमें उस कंटेंट के लिए मेरे पास ना, जब पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन दिया था तो मेरे को फ्रांसिस सर ने बताया था, कपिल ये सारी पॉइंट्स ऐड कर, बोला हाँ ओके। तो वो सारी चीजें वापस मेरे को बैठ के रिवाइज करना पड़ रहा है। साथ में मेरे कुछ कंटेंट्स है जो एडिट करना पड़ रहा है, उसको वापस बार बार देखना पड़ता है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, उसके हिसाब से फिर तो ये सारे बहुत सारे काम कर रहता था। इसलिए मैंने बी राइट बैक करके रखा था। मुझे मालूम है जैसे ही मुझे को होस्ट बनाया, मैं बोला नहीं, हम सुनेंगे लेकिन बी राइट बैक डाल के रखेंगे। लेकिन सरिता बहन ने मेरे को बराबर ढूंढ लिया, तो मैं बोला ये गलत बात होता है, तो हम जरूर कुछ दो शब्द जो मुझे बराबर लगे सही लगे वो मैं बोल दूं। धन्यवाद, थैंक यू। हम किनर नहीं है। थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा मान रखा, हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और देखिए एग्जाम्पल भी आपने बहुत ही फैंटास्टिक दिया यहाँ पर, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक। भगवान मदद भी उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप बैठ गए हैं, एक स्टोरी भी अगर आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो ये स्टोरी बहुत बार आती है कि एक गांव में बाढ़ आ गई, एक गांव में तूफान आ गया और सभी उस गांव को छोड़ करके जाने लग गए, बट एक पर्सन ऐसा था कि जिसे अपने भगवान के ऊपर विश्वास था कि यस भगवान मेरी मदद करेगा। वो अपने घर की छत पर, क्योंकि पानी जो था वो तूफान के कारण बढ़ता जा रहा था, वो अपने घर की छत पर जाकर के बैठ गया और बस भगवान से वो मदद मांगने लगा कि मुझे मदद दो, मुझे मदद दो। और देखिए उसके पास में 2-3 बार मदद भी आए। एक बार कह सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से आया, फिर एक बार जहाज के माध्यम से आया, और इस तरीके से आया, बट उसने तो उसको मदद माना ही नहीं, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा कि कोई त्रिशूलधारी आएगा, कोई चक्रधारी आएगा, कोई 4 भुजाधारी आएगा। तो भाई भगवान इस रूप में धरती पर नहीं आते, क्योंकि भगवान अगर अपने दूत भेजते हैं, अपने कहते हैं ना यस, वो एक नायक को भेजते हैं, एक अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं, और उसी तरीके से वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो बहुत ही फैंटास्टिक आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कपिल सर, और बिल्कुल सही कहा आपने आज के टॉपिक के ऊपर, बहुत ही फैंटास्टिक। एंड सबसे बढ़िया तो ये कहूंगी कि दिल से शुक्रिया, आपने कुछ वर्ड भी रख दिए, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये आपके वर्ड हमारे बहुत काम आए, थैंक यू। एंड बिल्कुल इसी तरीके से आप जरूर हमारे से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको सुनना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है सुमन दिनेश मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। सुमन जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम मंच पर आपको सुनना चाहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर दिख रही हैं नीता देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। नीता देवी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए और बुई वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर विजय कुमारी मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छे से हमें ऑन पैसिव के बारे में समझाया। और जो आज हमारा टॉपिक है, यूअर फ्यूचर इज रिटन, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो लिख चुका है। जी सही बात है, हमारा फ्यूचर उसी दिन लिख चुका था जिस दिन हमने ऑन पैसिव की मतलब के फाउंडरशिप को परचेज किया था, उसी दिन हमारा फ्यूचर लिख गया था। तो हम हमारी खुशबू मैम ने भी देखो इस पे हमें कितनी अच्छी बातें बताई, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आदमी क्या चाहता है कि मैं मतलब कि दुनिया से जाने के बाद, बनने के बाद भी जिंदा रहूं। तो ये हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि हम ऑन पैसिव है। आज हमें बहुत सारे जानते हैं, मतलब कि ये नहीं है इंडिया के ही, अदर कंट्री के लोग भी हमें जानते हैं। तो और जो हमारा ऑन पैसिव का विजन और मिशन है, जो आगे चल के हमने काम करने हैं, तो अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की हम ब्लेसिंग्स लेंगे, और जिनको भी मतलब कि जो भी नीड है, अगर हम किसी के मुंह पे एक मुस्कान भी ले आएंगे, किसी को अगर खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, अगर उनकी हम हेल्प करेंगे तो उनके दिलों में हम हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और खुशबू मैम की बातें और कुलवंत सर ने भी हमें बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छी बातें कही। और सरिता मैम आप तो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। और कपिल सर ने भी अभी देखो हमें रामायण के माध्यम से हमें समझाया कि कैसे भगवान खुद नहीं आते, लेकिन वो अपने मतलब के भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, किसी भी तरह से करेंगे वो जरूर करते हैं। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। बोलते हैं ना, जिनके इरादे नेक हो ना, जिनकी सोच अच्छी हो, इरादे नेक हो, उनके साथ भगवान हमेशा साथ ही रहता है। और भगवान उनके साथ रह के उनसे अच्छे काम ही करवाता है। तो मैं थैंक्स करती हूँ सर का, जिन्होंने हमें ये मतलब कि ऑन पैसिव में आने का मौका दिया। और आज हम इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं, और इतने सारे मतलब कि इतनी सारी अपनी फैमिली के बीच में हम अपनी बातें रख पाते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि सरिता मैम को मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन, ऐसा नहीं लगता आज। क्योंकि ये ऐसे सोचे तो आप मतलब कि अदर कंट्री से हो, लेकिन आज अपनापन बन चुका है। कुलवंत सर अपने लगते हैं, जैसे हमारे अपने पापा होते हैं वैसे ही मेरे को लगते हैं। तो ये चीज हमें ऑन पैसिव ने दी है। तो बहुत ही थैंक्स करते हैं सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी। और आगे चल के जो हमारा फ्यूचर है, नो डाउट वो बिल्कुल अच्छा होने वाला है। हमें खुश रहना है और ऑन पैसिव को सीखना है, क्योंकि अगर हम खुशी खुशी अपने फ्यूचर को सीखते जाएंगे, इसमें टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। और भी हमारे जितना भी टाइम मतलब के व्यतीत होगा ना, वो बहुत अच्छे से होगा सीखते सीखते। तो मैं यही बोलती हूँ, सीखिए जितनी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हमको सीखना है। और हर एक सेशन में जाएंगे तो आजकल हर एक सेशन में मतलब कि किसी ना किसी फीचर पे हमें नाली दी जा रही है, तो जरूर हमें अगेन करनी चाहिए। थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता जी, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि बिल्कुल हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके ही आगे बढ़ना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड करने के लिए तो आगे कदम बढ़ाना ही होगा, एक दूसरे को जानना समझना ही होगा, तभी हम एक दूसरे को जान पाएंगे। बहुत ही फैंटास्टिक आपकी शेयरिंग रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे दिख रही है ललिता बघेले जी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। ललिता बघेले जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है तो हम आपको जरूर मंच पर सुनना चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।
सभी को गुड इवनिंग, सभी को अंत्यशु नमस्कार। और जितने भी मेरे भाई बहन पैनल पे है उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, सभी ने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी शेयरिंग दी है, मुझे सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी। हमें अंत्यशु में आके हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो चुका है, क्योंकि हमें यस सर ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी है फाउंडरशिप बनने की, ये बहुत ही लाजवाब है। अभी हमारा तो फ्यूचर सिक्योर हो चुका है, मगर हमारे जो बच्चे हैं और हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच ललिता जी, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक आपकी शेयरिंग रही, थैंक यू। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ सविता पिंपलकर जी को, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मेरा अंत्येष्टि नमस्कार और गुड इवनिंग। तो मैंने आज प्रेजेंटेशन भी हमारे मैम का नहीं सुना, मैंने शेयरिंग भी नहीं सुनी मैम, मैं काम में थोड़ी उलझी हुई थी। तो इस पर मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। सच में हमारा फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। हमें ना जितना हमें हमसे बन जाएगा, हमें सीखना चाहिए। हमें ना मंच पर इतने नए नए टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो हमें ना वो सच में ना इतनी बड़ी फैमिली मिली है ना हमें, बहुत यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलता है जो हमें अंत्येष्टि से मिला है। मैं बहुत गर्व करती हूँ। और हम जो हाउस वाइफ है, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कभी मंच पर आऊंगी, मैं 2 शब्द अपने बोलूंगी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये भी टाइम आएगा हमारे साथ। बहुत बहुत मैं हमारे एसर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सविता जी आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए, बहुत ही फैंटास्टिक आपकी भी शेयरिंग रही। नेक्स्ट मैं मंच पर देख रही हूँ पूनम तोमर जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। तो पूनम तोमर जी, मेरी वॉइस अगर आप तक जा रही है? यस। हेलो, अरे ये माइक ही नहीं आ रहा। यस पूनम जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस आ रही है मैम। हाँ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से माइक ऑन नहीं है ना फिर भी वॉइस जा रही है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा सभी को नमस्कार। बहुत बेटर, मतलब योर फ्यूचर हैज बीन रिटन, बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारा भविष्य वास्तव में ऑन पैसिव के साथ लिखा जा चुका है। ऑन पैसिव के साथ हमेशा हमें अपने टूल का यूज करते हुए पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है, समझना है। हमने जो सोचा भी नहीं था उससे बहुत बड़ा हमारे साथ होने वाला है। पूरे संसार में शायद हमारा चुनाव भविष्य को बेटर बनाने के लिए ही हो चुका है ऑन पैसिव के साथ। इसलिए हमें डे बाय डे उस ईश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमें वो, जैसे खुशबू मैडम ने कहा, हमें सेल्फ ग्रोथ करते हुए अपना सुंदर भविष्य निर्माण करने में बहुत मदद मिलेगी। हमने यहाँ आकर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना भी सीख रहे हैं। हमें यहाँ आकर जितना सीख लिया, कहीं फीस देने पर भी हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो हमें यहाँ पे जितनी नॉलेज हमें मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पे। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, रिश्तेदारों का भी फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज सुन रही थी, उसमें था कि मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है अरबपति की श्रेणी में, और एशिया में मुंबई हो गया है फर्स्ट नंबर पे। तो आगे मतलब जो भी आगे फ्यूचर आएगा, एआई के साथ जो वर्क कर रहे होंगे उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो मैं सोच रही थी, हम लोगों के साथ उस ईश्वर ने कितनी बड़ी पहले से कृपा की है, तो हमें उसे बार बार धन्यवाद करते रहना चाहिए। इस तरह हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य आगे उज्जवल होना ही होना है। थैंक यू, आप सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू सो मच पूनम जी। आपकी शेयरिंग भी बहुत ही फैंटास्टिक थी, माइंड ब्लोइंग थी। आपने बहुत ही अच्छी हमारे साथ में बातें शेयर करी, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। नेक्स्ट मंच पर मुझे देख रही हैं प्रीति देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। यस प्रीति देवी जी, मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम, हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे। प्रीति देवी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर सुनना चाहेंगे आपको। नमस्कार सरिता मैम। एक्चुअली ना मैं थोड़ा अपनी डिवाइस से बाहर हो चुकी हूँ और नीता मैम के यहाँ पे हूँ, तो मैं उनकी डिवाइस से ही बात कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच सरिता मैम, आप मुझे इनवाइट कर रहे हो। और बाबू मैन के मंच पर मेरे जहाँ पे जितने भी होस्ट को होस्ट है, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक योर फ्यूचर इज रिटन, मैम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हमारी विजय मैम इनकी प्रेजेंटर रही, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन दी। और हमारी खुशबू मैम भी यहाँ पे मंच पे उन्होंने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, हमारे कपिल सर ने। और सर हमें पता चलता है कि हमारे अर्न पैसिव देखो कहाँ से कहाँ था और कहाँ किस लेवल पे पहुंच गया है। जब स्टार्टअप हुआ था तो ऐसा लगता था कि नहीं हम कहीं किसी गलत कंपनी में तो नहीं आ गए हैं, कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। बट आज हमें यहाँ पे आकर देखो कितना कुछ मिला है। यहाँ पे कितने अच्छे रिश्ते बने हैं हमारे और कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें। हम जिस भी मंच पे जाते हैं हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा चाहे एक ही पॉइंट पे कोई बात हो रही हो वो हमें समझ में आता है। हमारा जो अर्न पैसिव के साथ जो रिश्ता है और गहरा होता जा रहा है। इतना अच्छा लगता है हर मंच पे जाना, अपने भाई बहनों से बात करना। और जब उनके एआई की टेक्निक के बारे में हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम, क्योंकि ये हमारा जो मंच है सीखने और सिखाने का है। अगर हम अपने ऑन पैसिव को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम मैम बहुत कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं। और आगे भी हम जो हमारे आगे कस्टमर्स होंगे उनको भी हम सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ तो नॉलेज। और बहुत अच्छा लगता है मैम जब थोड़ा बहुत सीख के हम आगे हम किसी और को भी सिखा पाते हैं ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हमें भी कुछ आता है। कि वो कैसे आता है, सिर्फ ये इसलिए आता है कि हम वेबिनार्स में जाते हैं और हम सुनते हैं अपने प्रेजेंटर को, अपने मतलब जो भी यहाँ पे शेयरिंग रखता है हम उनको अच्छे से सुनते हैं, तभी हम आगे और सिखा पाते हैं। और मैम हमारे आशुम फारा सर ने सही कहा है कि वो हमारा भविष्य लिख चुके हैं। और एक भविष्य हमारा भगवान ने हमें लिखकर धरती पर भेजा है और दूसरा हमारे ऐशुफारा सर हमारा भविष्य लिख चुके हैं। और हमें आने वाला फ्यूचर जो है हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं यही चाहूंगी कि जो भी दुनिया में जो भी लोग हैं कोई भी पीछे ना रहे, हमारा ऑल वर्ल्ड मतलब कि हमारा ऑन पैसिव में ही समा जाए। बस यही कहती हूँ कि आइए और हमारा ये जो मंच है, ये जो हमारा ऑन पैसिव है बहुत ही प्यारा है, इसको समझे, जाने और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सरिता मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक आपकी शेयरिंग रही, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं मंच पर देख पा रही हूँ हमारे 11,000 वोल्ट, यस जान रहे हैं आप सभी, हमारे अशोक सर हमने आज हमें ज्वाइन किया है, तो जरूर उनके भी वंडरफुल वर्ड्स हम जरूर सुनेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम अशोक सर, स्वागत है आपका। क्यों मुझे बुलाने, एक्चुअली थोड़ा पहले एक मीटिंग में था हम, तो इधर टाइम देखा, जो टाइम है तो घुस गया। यही है कि कारोबार स्टार्ट हो जाते 1 बजे से रात 11 बजे तक। मेरा जो स्टार्ट हो जाता है खाने के बाद
1 बजे से 1:30 बजे के बाद 11 बजे तक कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि अभी तो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे वेबिनार हो रहे हैं, हर जगह में क्या बोले, यही तो होना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना उसीलिए कि जैसे ही एप्पल आना स्टार्ट होगा, इंडिया में कोई कंपनी की तरफ से मार्केटिंग का जरूरत नहीं होगा, हम लोग काफी है। हम लोग जो क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी महल, ओनली फॉर एप्पल जब आ जाएगा उसके बाद देखिएगा क्या होने वाला है। तो दोस्तों भूल गया दोस्तों, ये तो वुमेन का सेशन है, मेरा माता बहने का है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम आया था 2020 में, उस टाइम तो टीम चैंपियन और नए दिशा, उसके बाद इनक्रेडिबल, उसके बाद आज का डेट में अभी 2, 3, 4, 6 महीना से इतना वेबिनार हो रहे, क्योंकि सबने इतना अच्छा अच्छा स्पीच देते हैं, जानकारी देते हैं टेक्नोलॉजी का बारे में, मोटिवेशन, ऑल टॉपिक्स में। मतलब हम लोगों को पूरा एक इंसान को कैसे अच्छा किया जाए पूरी तरह से, और सब्जेक्ट में एटीट्यूड, हैबिट, लीडरशिप, सही में हम लोग कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम लोगों को मन का अंदर से, दिल के अंदर से कोई ईगो नहीं रहेगा, कोई इधर मेरा टीम मेरा ऐसा बात नहीं रहेगा, कोई जात पात कोई कास्ट वगैरह नहीं रहेगा। सब एक मिल के हम लोग लड़ेंगे एक ही मिशन पे। माइंड ब्लोइंग, इतना एनर्जेटिक हम रहते हैं, उसीलिए तो बोलते हैं पहले दिन से मेरे को इसका थोड़ा सा अंदाजा पहले से लग गया था कि ये जो इंटरनेट का बिजनेस है और ये ऑन पैसिव का जो सिस्टम है, ये बहुत कमाल करने वाला है। क्योंकि आज का दुनिया में सब अपना अपना सोचते हैं। पहला मेरे को जो अटैक किया था कि सारे बंदा दुनिया का टाइकन, बिजनेस टाइकन, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो या इंटरनेट में है, तो वो सारे लोग क्या है, हम लोगों को टोपी पहना के वो अपना बड़ा बन रहे। ये जो मुद्दा था, एस मुफर सर का जो सोच पहले हम देखा था 2020 में आया, तो उस टाइम देखा कि वो सबके लिए करेंगे और ये इंटरनेट में पॉसिबल है। क्योंकि इंटरनेट एक बिजनेस है जो वर्ल्ड वाइड हम लोग जा सकते हैं। जैसे हम कलकत्ता का है, तो मेरा मान लीजिए फाउंडर जो 85 कंट्री में फाउंडर है, 12 कंट्री में मेरा डायरेक्ट है। कैसे किया, पॉसिबल कैसे हुआ? ओनली फॉर इंटरनेट बोल के पॉसिबल हुआ। तो हम लोग ये जो इंटरनेट का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मतलब ये कैसे ये थॉट प्रोसेस आया कि पहले दुनिया में जो इस ट्रेडिशनल बिजनेस का में जब इंटरनेट आया और उसमें जो प्रॉफिट मिला, मतलब जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को इंटरनेट सॉफ्टवेयर से ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बिजनेस को बहुत अच्छा स्पीड किया। तब इंटरनेट में बहुत तरह धमाल आया है। उसके बाद एक एक सॉफ्टवेयर एक एक टाइकून ने बनाया और सारे वर्ल्ड लोगों का चुना लगा के खुद बड़ा बन गया। तो उसके बाद जो बड़ा बना, इंटरनेट सब्जेक्ट एक बिजनेस हो चुका है पूरा दुनिया में, जो ट्रेडिशनल में आज तक नहीं कर पाया मानव सभ्यता में। तो इंटरनेट में आके आज का डेट में दुनिया में कोई भी ये नहीं बोल सकता हम अकेला करोड़पति है, हम अकेला कमाते हैं। किसी का एक अहम नहीं रहेगा, नहीं है, सोचा नहीं है। क्योंकि ये इंटरनेट का मार्केट आ चुका है इतना कि एक छोटा बच्चा 20 साल 25 साल का भी बच्चा करोड़ रुपया पर मंथ कमाते हैं। आज एक इंडस्ट्रियल जो 5,000 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करके जो कमाते नहीं है, उससे ज्यादा कमाई एक यूट्यूबर करते हैं। और बिना टेंशन में एक बार उसका चैनल वायरल हो गया तो वो मालामाल हो गया। मतलब आज का डेट में कोई करोड़पति का अहम नहीं है, हम अकेला राजा है। और इस सब्जेक्ट में इंटरनेट सॉफ्टवेयर बेस्ड जिस कंपनी है प्रेजेंट में, जो नाम जैसे हम लोग जानते हैं, गूगल है, फेसबुक है, वो खुद को मानते हैं टाइकून,
खुद को राजा महाराजा मानते हैं, तो ये बात ऊपर वाला से होता है। कोई एक तरफा ज्यादा दिन तक महाराजा नहीं रहते हैं, तो इसीलिए आ चुके हैं ऑन पैसिव। सारे इंटरनेट जो सिस्टम है सारे को करेक्शन करने के लिए, और उसका बाप ने इसका 14 पुरुष आ चुका है। क्योंकि इसका रीजन एक ही है, ऑन पैसिव वायरल इसलिए होगा, आज तक दुनिया में कोई कंपनी ने हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज किया, चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, जो भी सॉफ्टवेयर, किसी ने हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया और ना वैल्यू दिया। हम लोग वो कस्टमर जैसा, लो खाओ नहीं तो मरो तुम। तो मेरा हम लोगों का जरूरत है, साला बाउंड है देखने के लिए। हम लोगों का आदत हो गया, हैबिट हो गया, फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना, गूगल मैप देखना, ये देखना काम का नहीं है, तब भी पैसा खर्चा करके 300 रुपया हम फोन में बिजी रहते हैं। चाहे कोई काम घर में खाना नहीं है, 300 रुपया फोन में डालते हैं। इसलिए इतिहास है, प्रैक्टिकल है। तो ये लोगों का जो लेके वो लोग बड़ा बना, तो जब ऑन पैसिव आ जाएगा और इस सॉफ्टवेयर यूज करेगा और उसको पैसा मिलेगा, ये लाखों का बात छोड़ दीजिए, महीना में 2000 1000, वही मार्केटिंग का जरूरत नहीं होगा। मार्केटिंग का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केटिंग होता है फेस टू फेस, माउथ टू माउथ। क्योंकि हम बोलेंगे यार हम तो ऑन पैसिव फाउंडर था, तुम लोग तो विश्वास नहीं किया, 5 साल हम यहाँ पर था, तो देखो भाई हम भी अनपढ़ गवाह है, मेरा ये पे आउट है। हम कितना है नहीं बोलेंगे, नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो बोलेंगे ऐसा। आज का डेट में एक ऑफिसर, एक बिजनेसमैन जो नहीं कमाता पर डे पर मंथ, उससे ज्यादा मेरा अर्निंग है। वो सोच लो कितना होता है। एक ओरिजिनली नहीं बताएंगे, कितना नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरा ये औकात है, हम अभी जाके एक BMW, एक ऑडी, मर्सिडीज बेंज परचेज कर सकता है। मेरा इतना औकात है, हम अभी दुनिया का अमेरिका, जापान, लंदन, दुबई, सिंगापुर जा सकता है। हम अभी फ्लाइट बुकिंग करके बोलिए हम मुंबई जा सकता है। किराया कितना है, हम लोग बैकग्राउंड में क्यों आता है? मान लीजिए अभी तुरंत हम टिकट काटेंगे फ्लाइट का, तो जिसका 5000 का वो सारा 25,000 लेगा, तो 25,000 का तो औकात है मेरा को। तो हम अभी बोले हम अभी मुंबई जा सकते हैं, ये औकात है। आप समझ लीजिए मेरा अर्निंग कितना है और ऑन पैसिव क्या है। तो इसी में आप भी आएंगे, मेरा जैसा नहीं होगा अभी, लेकिन आप जो अर्निंग कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा, गारंटी है। और फ्री में आइए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आप पहले इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। इस्तेमाल तो पहले कीजिए, नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? तो ये जो माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होगा, कमाल का होगा। कोई मार्केटिंग का जरूरत नहीं होगा। जब एक बार फाउंडर का BMW, जागुआर, ऑडी, हुंडई कार घूमने लगेगा ना मार्केट में, देखिएगा क्या हाल होने वाला है। और वो ज्यादा दिन नहीं है। और एक बात हम पहले बताया कि दोस्तों आप लोग जहां जहां पर है, जो गांव में है, कोई मिडिल टाउन में है, हम भी है, तो हम लोगों का जो ओरिजिनल जो अभी है हम में, उसका चेंज करना पड़ेगा। ये माइंड बना के लिए चेंज करना पड़ेगा बहुत जल्दी। क्योंकि जैसे ऑन पैसिव चालू होगा, आपका घर में बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसा जगह जाएंगे, ऐसा पोजीशन में लेंगे जहां पर कोई एड्रेस मेरे को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। सिर्फ फोन में कनेक्टिंग होगा और सॉफ्टवेयर में कनेक्टिंग होगा, वीडियो कॉल में कनेक्टिंग होगा, वो कनेक्ट में, फोनेट में कनेक्टिंग होगा, व्हाट्सएप में कनेक्टिंग होगा। हम लोगों का वो जो भी जिसमें सॉफ्टवेयर आएगा उसमें कनेक्टिंग होगा, लेकिन फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। लोकल एरिया में आप मान लीजिए मुंबई जाके वो पर मार्केटिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका यहाँ पर नहीं पहचानता। लेकिन लोकल का जो होगा वो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है आने वाले दिन में, ये भी बताया था और वो फाइनली होने वाला है। देखिएगा जैसे ही एप्पल आना स्टार्ट होगा, पूरा लाइन देके आपका पड़ोसी जो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं सारे आ जाएगा, मेरे को लोन लिंक दे दिए, हम ज्वाइनिंग करेंगे, गोल्ड वगैरह भेज देगा। पहले मेरे को ज्वाइनिंग करो, एक्टिव करो, चाहे वो कुछ भी नहीं जाने तो आप भी करेगा। अरे यार वो मेरे से बड़ा बन गया, वो मेरा छोटा गाड़ी हुंडई था, ये ऑन पैसिव करके मर्सिडीज बेंज ले लिया, BMW ले लिया, एडी ले लिया।
अरे यार तब किया जाएगा। तो यही होने वाला दोस्तों अनपैसी में, उसीलिए हम बोलते हैं 11,000 वोट ऑल टाइम। मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी। नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। और किसी को नेगेटिव आया तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पॉजिटिव करके चलेंगे, मेरा गारंटी चैलेंज है। तो थैंक यू, अच्छा लगा मेरे को। फिर आएंगे कभी कभी, जैसे जैसे टाइम मिला जाएगा घुस जाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। यूं ही आपको 11,000 वोट नहीं कहा गया है और आज आप वी वुमेन पर आए, तो हम तो यही कहेंगे कि आप हमेशा आते रहिए, यूं ही अपना सपोर्ट हमारे साथ आप बनाते रहिए। और एक बात आपने बहुत सही कहा कि यस, जब से ओ कनेक्ट हमारा आया है ना, वाकई में इंडिया में इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं ना, कि बिल्कुल भी मिस्टर मुबारक को ना इंडिया में ना मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर्स ये मार्केटिंग नहीं कर रहे। वो एक्चुअल में क्या है ना, अपने अंदर वो एक ना बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अंदर एक अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने अंदर वो हुनर वो पैदा कर रहे हैं, अपने आप को खुद को सिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना हम किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि आने वाले टाइम में एक कंपनी के फाउंडिंग मेंबर होकर के हम भी तो एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना ऑन पैसिव को, तो हम किस तरीके से किसी भी पर्सन के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो अपने आप में वो कैपेबिलिटी, अपने अंदर वो एक हुनर पैदा कर रहे हैं। इसीलिए वो इतने सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पर्सन जानता है कि यहाँ पर आप इंगेज रह करके भी यहाँ बहुत अच्छा आप यहाँ बोनस भी बना सकते हैं, अपने अंदर एक हुनर भी पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर वो एक जज्बा भी पैदा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप हर एक के लिए ना वो एक बोलते हैं ना मिसाल बनेंगे। तो बहुत ही फैंटास्टिक आपकी शेयरिंग रही एंड हमेशा आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे वी पावर वुमेन में, तो यही आशा करूंगी आपसे। थैंक यू, बहुत ही फैंटास्टिक। और जो सर की शेयरिंग वाकई में कब से बोले ना 1 बजे से रात के 11 और उसके बाद भी इतनी एनर्जी, यानी हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे मंच पर दिख रही हैं शारदा देवी जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। शारदा देवी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ूंगी। आगे मंच पर मुझे दिख रही हैं दुली हमबन मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। अगर कुछ नाम में मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है मैम तो प्लीज मोस्ट वेलकम। डुली मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है। हेलो डुली मैम, मेरी वॉइस आप तक जा रही है? ओके, सुमन जी मेरी वॉइस जा रही है तो जरूर हम आपको सुनना चाहेंगे। तो आई थिंक मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को मैंने कवर कर लिए हैं। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, माइंड ब्लोइंग रहा और बिल्कुल हम सभी का फ्यूचर लिखा जा चुका है सुनहरे शब्दों में। कहते हैं ना कि इतिहास हर कोई नहीं रचता, इतिहास वही रचते हैं जो पागलपन की हद तक एक काम करते हैं, एक अलग ही मुकाम अपना कायम करते हैं। तो ऑन पैसिव की हिस्ट्री कह लीजिए या फिर आप अपनी हिस्ट्री कह लीजिए, हम सभी कुछ ना कुछ एक ऐसा लिखने की शुरुआत हम सभी ने कर दी है कि आने वाले टाइम में हम तो क्या पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन उसे जरूर रीड करेगी, जरूर पढ़ेगी। तो बहुत ही फैंटास्टिक है। अपने ऊपर आपको नाज होना चाहिए, अपने कंधों को आप खुद ही कहते हैं ना कि थपथपा सकते हैं कि आपने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज का सेशन हुआ। तो आज की होस्ट हमारी प्रेजेंटर मैं जरूर बुलाना चाहूंगी विजय जी, प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, वाओ सुपर्ब को होस्टिंग आपकी। और
बिल्कुल आज का सेशन हमारा माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही प्यारी शेयरिंग सभी ने रखी और ऊपर से 4 चाँद लगा दिए हमारे अशोक गोस्वामी सर ने आकर। तो बिल्कुल सर आपकी भी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग होती है हमेशा ही और ऐसे ही आप हमारे साथ जॉइन रहिए और आपसे बहुत कुछ सीखना है और सीखते भी हैं हम लोग। तो बिल्कुल आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा गया है। तो सभी का शेयरिंग हो चुका है, जो लोग नहीं आ पाए हैं शायद उनका कुछ इश्यू होगा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो बिल्कुल हम लोग सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चलेंगे। तो सरिता मैम वाइंड अप की ओर चलें? बिल्कुल ओके हमारी तो golden बिल्कुल line। हम जी बिल्कुल हम अपने जो कंपनी ने हमें एक गोल्डन लाइन दी है, वी आर सो इन इट टू विन इट, तो हम उसी लाइन को बोलेंगे। सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज और अपने स्लोगन के साथ हम लोग मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। मैडम यस यस वी आर इन इट टू विन इट। वो तो है जो आ गया अंदर, वो तो सिकंदर हो चुका है। जो आने वाले दिन आएगा अंदर वो सब हो जाएगा सिकंदर। वी आर इन इट टू विन इट। यस यस बिल्कुल बिल्कुल जो अशोक सर so in बिल्कुल it to win it। जो अंदर है वो मुझे क्यों सिकंदर नहीं? है। यस जो आएगा बाद में वो भी अंदर सिकंदर है। जो अंदर है वो सिकंदर है। यस वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन।